ओके, पास वाले से कहिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। हाँ, भाई भाई से कहेगा, बहन बहन से कहेगी। ओके, अब उनसे कहिए यीशु भी आपसे प्रेम करते हैं। यस, कितने लोगों को खुशी हुई? ये वर्ड एक्चुअली प्रीचिंग नहीं करनी है। मैं जस्ट आपको ऐसा समझिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कभी। आप मत खोलिए पंकज, रेवलेशन चैप्टर 1। 2 लाइट्स वहां कम कीजिए ब्रदर। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, जस्ट पढ़वा रहा हूं आपसे। चैप्टर 1 का 5th वर्ड। सब यहां पर देखिए, देखिए इस वचन में क्या लिखा है। पढ़िए। जो हमसे प्रेम रखता है। अमेजिंग। रेवलेशन चैप्टर 1 में ये वर्ड है। मुझे इतना अच्छा लगता है ये वर्ड कि कितनी बिग पर्सनालिटी है वो, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। और जानते हो क्या कहती है? वो मुझसे प्रेम करता है। मैं आपको एक स्टडी देता हूं, कभी कभी टाइम मिले ना, वो सारे वचन इकट्ठे करो जिसमें ये बताया गया है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ये आपके लाइफ में एक ऑसम डिलीवरेंस लेकर आएंगे। आप कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मैं खुद को अकेला कभी महसूस नहीं करता। यस, ये बात सच है। जो पाथ हमने पकड़ा है, इट्स अ लोनली पाथ। सब आपके साथ नहीं चल सकते वहां पर। और जितना आप उस मार्ग में, उस सकरे दरवाजे में जाएंगे, यह भी सच है कि उतना ही जीवन कई बार कठिन होता जाएगा। बट देन टू आप कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई इस मार्ग में मुझे पीछे से धक्के दे दे के चला रहा है। एंड हिज नेम इज जीसस। वो यीशु मसीह है। आमीन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे मन में प्रभु ने मुझे डाली थी। आप सभी जानते होंगे, आइए सब यहां देखिए, आप सभी जानते होंगे, मैं हर बार अपनी मीटिंग में एक बात कॉमन कहता हूं कि आपको अपना फोकस सही जगह पे रखने की जरूरत है। और आज मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, अगर आप चाहते हो कि आप जब मॉर्निंग में उठो तो आपके बदन में एनर्जी हो काम करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आज हर एक से जो वो आपको मिले आप उससे अच्छा बिहेव करो, तो इन सारी बातों को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान सही बातों पे केंद्रित हो। आप इस बात को हमेशा याद रखें। आपको हर दिन जिंदगी जैसे ले जा रही है, आपको वैसे नहीं जाना। आपको सर्टेन थिंग्स डिसाइड करनी है कि मुझे किस तरफ जाना है। एक तरफ वो नकारात्मक हिस्सा है हमारे जीवन का जो पूरा उलट पुलट पड़ा है, लेकिन एक तरफ हमारा परमेश्वर है जो इन सारी बातों का हल निकाल सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस तरफ न देखकर हर दिन हमें इस तरफ देखने की जरूरत है। मैं क्यों कहता हूं सदैव आपको कि आपका ध्यान सही बातों पे होना चाहिए? क्योंकि ये याद रखें,
आप जिन बातों पर ध्यान देंगे आप उन्हीं की तरह बनते जाएंगे। भजन संहिता एक ऐसी किताब है जो 70% दाऊद ने लिखी, कुछ हिस्सा एजरा ने लिखा, कुछ मूसा ने लिखा, तो कुछ सुलेमान ने लिखा। और आप इस वचन को पढ़ के देखिएगा जहां साम्स में लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तियां, उनकी आंखें तो हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती, उनके मुंह तो हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। और वहां पर लिखा गया है, और उनके मानने वाले भी उनकी तरह हो जाते हैं। अगर वो लोग उनकी तरफ देखकर उनकी तरह हो जाते हैं, तो आप यीशु की तरह देखकर उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते? सोचें, ये बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको आप तब तक फेस नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें नजरअंदाज न करें। शायद आप नहीं समझे होंगे, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा, और मुझे लगता है कि ये मुझे आज भी कहने की जरूरत है। आप जानते होंगे मुंबई में एक मैराथन रेस होती है। जो लोग बॉम्बे से हैं या तो यह सबको पता है आजकल। कुछ लोग कई किलोमीटर्स बॉम्बे घूम के वापस उसी प्लेस पे आते हैं। कभी आपने देखा है रेस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति दौड़ रहा है जिसने एक अच्छा ब्लेजर, अच्छा पैंट, 5 पीस और अच्छे जूते पहने हैं पॉइंटेड, और वो भाग रहा है? मैंने कभी नहीं देखा है। सदैव ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पतले हों। आपने कभी देखा है कि जो स्विमिंग पूल में तैर रहा है वो ब्लेजर पहन के तैर रहा है? हमेशा स्लिम कपड़े पहनते हैं वो। उन्हें पता है कि इसी से दौड़ आसान हो सकती है। आपको पता है कई बार हम नहीं जान पाते क्यों प्रभु में आने के बाद भी हमारा जीवन एक बोझ सा लगता है हमें, क्योंकि आपने अननेसेसरी कुछ चीजों को उठा के ले चल रहे हो आप। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, लिसन, आप जानते हो क्यों यहोशू और कालेब को प्रभु ने कहा ये लोग मेरी तरह है? क्या कारण था कि परमेश्वर ने उन सारे लोगों को नकार दिया, लेकिन इन दोनों के लिए कहा कि ये मेरे जैसा दिल रखते हैं, इनके अंदर मेरे जैसी स्पिरिट है। एक्चुअली वहां हुआ क्या था, उन्हें एक देश में जाना था और बड़ी दुखद बात यह थी कि उनका लीडर लगभग मरने पर था बेचारा। और आप जानते हो जब वो अंदर जाने पर थे तब बाइबल मुकद्दस बताती है 10 लोगों ने कहा हम नहीं जा सकते, लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं हम जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा दे आर माई पीपल, क्योंकि ये मेरी तरह, क्योंकि ये मुझे देखकर चलते हैं। एक लाइन जो मैं कह के आज के संदेश को शुरू करना चाहता हूं वो ये है, प्लीज इस बात को समझिए और हो सके तो इस चीज को लिख दीजिए। जिंदगी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके ही चलती है। हर चीज में नजर डालना जरूरी नहीं है। चलो सोचो, अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो और आप अपने बाजू वाले की सैलरी पूछ रहे हो, ए तेरे को पगार कितना मिलता है? अभी आप नए हो, आपको मिलता है 10,000 और वो आपसे 5 साल पुराना है, उसे कितना मिलता होगा? आपसे ज्यादा। अब आप उससे पूछ रहे हो आपको पगार कितना मिलता है? अब वो आपको बता रहा है 20,000। मेरे को तो 10 ही बोला है इसने। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस लोगों से पूछते हो जिनके उत्तर पाके आप ही परेशान होते हो। अरे आपको क्या करना है? कितना कॉमन सेंस है, जो आपसे पहले होगा उसकी सैलरी तो आपसे ज्यादा ही होगी ना। आपको कितनी सैलरी देते हैं ये लोग? मेरे को 10 देते हैं। अच्छा आपको 10 देते हैं, मेरे को बोला 5 से स्टार्ट करो, हर साल बढ़ाऊंगा। करते हैं ना, बढ़ाते हैं ना? हाँ बढ़ाते तो हैं लेकिन बहुत गसते हैं। अब देखो वापस ईव वाला काम चालू हो गया। फल ऐसा है, फल ऐसा है, फल ऐसा है, फल वैसा है। मुझे समझ में नहीं आता भाई आपका क्या काम है। प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा तेरे को 1 दिनार की बात की थी, ले और निकल। काय को उनके पीछे जाता है तू? कभी कभी आप खुद की परेशानी खुद इनवाइट करते हो। जानते हो कैसे?
बोलो बाजू वाले को, नटवर लाल मत बनो। अब भाई ये नटवर लाल कौन है? नटवर लाल एक बहुत जबरदस्त डिटेक्टिव था, जासूस। बोलो जासूसी की आत्मा से बाहर आना है। ये बात बाजू वाले को मत कहना। हाँ, जासूसी की आत्मा से बाहर निकलना है, आपको इसी समय चर्च से निकाल देंगे वो। कुछ कुछ बातों में नजरअंदाज करना है। आप खुश रहोगे, आप आशीषित रहोगे। मैं आपको सच कहता हूं, इसलिए बाइबल बताती है अपने ही कुएं का पानी पी। पढ़ा है अपने नीति वचन में, अपने ही कुएं का पानी पी, दूसरे के कुएं में मत देख कितना पानी है, सांप ऊपर आएगा। राइट? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपको भी कहता हूं, सोचो आप एक आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उसके शादी की इंक्वायरी आपके पास आई है। अब बताओ उसको क्या क्या बोलोगे? एक आदमी है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो और आपसे पूछने आए हैं कि हम यहां पर करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमें बताओ तो ये लोग कैसे हैं। आप क्या कहोगे? वे बैठो, चाय लेके आ, जल्दी भाग न जाएं। और चालू हो जाओगी। अरे क्या बताऊं, रावण है रावण। ये लोग 100 रावण मरे, ये जन्मे। क्या बोलोगे मुझे बताओ? जब लोग मुझसे इंक्वायरी करने आते तो मैं उनको क्या बोलता हूं? मैं उनको बोलता हूं, सर मुझे नहीं पता है कुछ भी। अरे आप तो बाजू में रहते हो। बाजू में रहते हैं, घर में नहीं रहते उनके। हम क्या बताऊं? सदैव याद रखिए, आप एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हो, आप एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हो जहां पर आपसे लोग जानकारी हासिल करके दूसरे के पास उन्हीं बातों में मिर्च मसाला डाल के बताने वाले हैं। वो आपसे कहेंगे कि ऐसी सी बातें हैं, फिर किसी और के जाके मिलके कहेंगे नहीं नहीं इसने तो ऐसा कहा था। मैं अहमदाबाद में एक ऐसी बहन से मिला जिसने मेरे सामने ये बात स्वीकार की कि मैं कई सारे घरों के टूटने का कारण हूं भैया। आपको पता है वो फैमिलीज उसे बद्दुआएं देती हैं दिन रात, एंड उसके बाद वो कभी स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं कर पाई है। जब वो मुझे, एक बहन मुझे मिली जो उसने मेरे सामने ये बातें कही, उसने कहा ब्रदर आप बिलीव करोगे मैं 4-4 घंटे प्रेयर में बैठती हूँ, पर जब मैं दुआ के बाद उठती हूँ ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने दुआ की, मुझे लगता है कि मैंने बकबक की है खाली। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात वहां पर शो की कि जिन परिवारों को उसने तोड़ा है ना, उनकी बड़ी बद्दुआएं हैं इस पर। आपको पता है यीशु ने कहा श्राप मत दो। क्यों प्रभु? क्या वो लगता है? कोई ऐसा आदमी आ जाता है ना आपके लाइफ में जो आपकी वजह से इतना दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, अगर ऐसे हृदय से कुछ निकला तो आपको भारी पड़ सकता है। अगर कोई आपको रियली ऐसे बद्दुआ, मतलब आपने उसको इतना परेशान कर दिया है अपने बिहेवियर से, अगर ऐसा आदमी आपको कुछ कह देना, इट्स डेंजर। बिकॉज जीसस प्रीच डोंट कर्स, इट मीन्स कर्स लगता है। नो डाउट वो जो आपकी आप अभी जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपकी मम्मी आपको कहती है झगड़े में, वो श्राप नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेशन होती है। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को कर्ज कर ही नहीं सकती। तो बच्चों कभी भी ये मत बोलना मेरी मम्मी मेरे को लाइक नहीं करती। नहीं बेटा, वो देखो करेक्ट करती है एक्चुअली। माँ बाप कभी आपको कर्ज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में। चलिए हम वापस आते हैं। मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे मेरा ध्यान सही जगहों पे लगाने में मदद कर। ये बहुत जरूरी है। पूरी इज़राइल उन दानवों को देख रही थी, सिर्फ यहोशू और काले भी थे जो प्रभु की तरफ देख रहे थे। और उनको पता है वो क्या मैसेज देते 10 लोगों को, बोलते हैं हम जीत सकते हैं, सिर्फ एक काम करो, प्रभु हमसे खुश होना चाहिए, परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रसन्न होना चाहिए और ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। यहां पर चाबी है,
छोड़ दो अपने जिंदगी को हर हर जगह से स्टिच करना, वापस वहां से चीजें फट जाएंगी। अच्छा होगा आप अपने फोकस को बदलें। आपके किसी पर भी ध्यान देने से उनकी जिंदगी नहीं बदलती। एक चीज जो हम सब करते हैं और कर करके थक जाते हैं, वो ये है दूसरों को बदलना। आप किसी को नहीं बदल सकते। यीशु ने कहा बदलना तो छोड़, तू एक सफेद बात को काला भी नहीं कर सकता विदाउट मेहंदी। करके दिखाओ, पढ़ा है आपने ये वचन? तू एक सफेद बाल को काला भी नहीं कर सकता, करके दिखाओ। आप बदलने की बात कर रहे हो, आप अपने आप को नहीं बदल सकते। बाइबल बताती है परमेश्वर ही है जो बदलाव ले आता है। ओनली द लॉर्ड विल चेंज, और कोई नहीं बदल सकता। आप बिलीव कर सकते हो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हम एक नई दुनिया में रहेंगे जिसका पर प्रभु ने नाम रखा है नया यरूशलेम। वहां पर यूहन्ना कहता है वहां पर दुष्ट आत्माओं के टेम्पटेशंस नहीं है, वो कहता है वहां पर धार्मिकता निवास करेगी। आप जानते हो खुदा ने अपने लोगों के लिए एक ऐसा नगर बनाया है जहां पर टेम्पटेशंस नहीं है, जहां पर धार्मिकता है। इट मींस जैसे आप वहां एंटर करोगे आपको किसी के लिए बुराई नहीं होगी, आप राइचसनेस में रहोगे। आपके अंदर खुद ब खुद परमेश्वर का नेचर ऑपरेट करेगा। ये कौन करेगा? एक दिन परमेश्वर करेगा। इवन आप देखो जीसस ने कितना आने वाले जगत की बात की है। जो तुम यहां बांधोगे, जो तुम यहां खोलोगे, जो छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा, वो कहां महान कहलाया जाएगा? जो मेरा यहां इनकार करेंगे। कितने लोगों ने देखा जीसस प्रीच अबाउट कमिंग वर्ल्ड। यीशु ने बहुत हद तक उस आने वाले जगत की चर्चा की। सही चीजों पे ध्यान दें। आपसे नफरत करने वाले बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपसे प्रेम करने वाले उससे डबल होंगे। क्या फर्क पड़ता है ये देखने से? किसी ने आपको ये दिखाया, क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को ऊपर से ऐसा आया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया है ना, दैट्स इट, बहुत है। पॉल जीवन भर दुख तकलीफों में था और जब भी खुदा के पास जाता था खुदा उससे एक ही बात कहता था, आई एम सफिशिएंट पॉल, मैं काफी हूं तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अरे काय को लोगों के अप्रूवल के पीछे भागते हो? क्यों चाहते हो कि सब आपको एक्सेप्ट करें? नहीं हो सकता ये। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे थंब दिखाएं, थंब दिखाएं, थंब दिखाएं। अरे नहीं होता ऐसा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको डिसलाइक। अरे मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं, फिर भी वो मुझे डिसलाइक करते। फिर क्या हुआ? इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है इससे? छोटी सी जिंदगी है मेरी, आपकी, चले जाएंगे उसके बाद। ये लोग 30-40 साल, अरे अनंत तो उसके साथ है, मेरा अनंत तो उसके साथ है। इसीलिए बाइबल बताती है मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। इधर जितने भी लोग हैं, जो भी रिश्ता हो, कितना चलेगा? 70-80 काजू बादाम खाओगे तो 90। ये सोचा है आपने? उसके बाद क्या है? आप लोगों की फिक्र करते हो, बंद कर दो, छोड़ दो। मुझे लगता है बहुत ग्रो करेंगे उस दिन जिस दिन हम इन सारी बातों को क्रूज पे चढ़ा देंगे। अरे आप क्या कहते हो ब्रदर? कोई फर्क ही नहीं समझ में आता। आई नो आई एम राइट विद गॉड, दैट्स इट। बी राइट विद गॉड। और मैं आपको सच बताऊं, जब आप प्रभु के सामने सही से चलोगे ना, बहुत आपसे नाराज होंगे। बहुत आपसे नाराज होंगे। पहले घर, फिर पड़ोसी, फिर चर्च के लोग। मैंने ये देखा कि प्रभु ने कहा सबसे पहला सुसमाचार यरूशलेम में बताओ, फिर यहूदा में,
फिर सामरी में, फिर पृथ्वी के छोर तक। और मैंने देखा है सबसे पहले प्रॉब्लम भी यरूशलेम से आता है, फिर सामरी से आता है, और फिर बाहर से आता है। ठीक है, चलिए एक संदेश अपने बाजू वाले को दीजिए, उनको कहिए लोगों ने आपको नकारा है, फिक्र न करो, प्रभु ने आपको स्वीकारा है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं ये? यस, आमीन। मैं वहां बैठा रहता और मुझे यहां से कोई कहता ना, मैं जम देता। आप मत दो, जम देता। यार क्या बात कही आपने, यार मुझे प्रभु ने स्वीकारा है, खत्म, फिनिश्ड। एक सबसे छोटी लव स्टोरी मैं आपको बताऊं। लव स्टोरी, यंग लोगों, लव स्टोरी। एक लड़के ने एक लड़की से कहा आई लव यू, यहां से स्टार्ट हुई, और उस बहन ने कहा आई लव यू टू भैया, द एंड।